इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपरेल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रयास से देश में जो हुनर की लहर चली है उसका फर्क तो दिख रहा है। ऐसे ही सफलता की कहानियां दिखाने का प्रयास करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में, लेकिन अभी सबसे पहले आज के हाइलाइट्स। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग पर जोर। वर्कशॉप में डिटेल से हुई चर्चा। मंत्रालय की पहल से देश में स्किल ट्रेनिंग को मिली स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी। ASDC के पार्टनर फोरम का हुआ सफल आयोजन। स्किलिंग द फ्यूचर पर हुई चर्चा। इस कार्यक्रम में कौशल की गुणवत्ता, चैलेंज और महत्व को लेकर हुआ मंथन। सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाएगा छात्रों को ग्रीन एम्बेसडर। शुरू किए 2 ऑनलाइन कोर्सेज। दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन के तहत चल रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमारे युवाओं के सपनों को साकार करने में मदद कर रही है। कुशल भारत कौशल भारत का स्लोगन आज हर युवा के जुबान पर है। हुनरमंद होने की ताकत सबको समझ में आ रही है, इसीलिए बदलाव तो दिख रहा है। देश के युवाओं को इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिले, वो स्किल्ड होकर आत्मनिर्भर बने। इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने स्किल इकोसिस्टम के स्टेक होल्डर के लिए दिल्ली के कौशल भवन में एक वर्कशॉप का आयोजन किया। बदलते स्किलिंग इकोसिस्टम को देखते हुए स्किल काउंसिल्स बेहतर तरीके से काम करें, जॉब रोल्स में किन बदलावों की जरूरत है और इंडस्ट्री से जुड़कर काउंसिल्स कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकें, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें MSDE के अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC, NCVT, DGT और सभी सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। Whatever sector we talk about, there is a skill element there. And with the use of technology, interconnectedness, portals and all that, ultimately we need to look beyond what we are doing, improve what we are trying to do, and be relevant, I would say again, relevant to the skilling needs of our country. As far as I am concerned, from the government side, we have to, in a way, balance the exuberance which is there from the technology and economic side with the certain amount of realism which is there from the regulation side, and work and put our shoulders so that both things work together in the desired direction. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार नई चीजों का समावेश कर रहा है, जिससे देश में स्किल ट्रेनिंग को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिली है और 5 करोड़ से अधिक नई स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर अग्रसर है। दिस इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया बिकॉज अगले 25 साल में दुनिया में 100 करोड़ लोग वर्कफोर्स में एंटर करेंगे, उसमें से 25 करोड़ लोग भारतीय होंगे। इसका मतलब हम जो मैंने अभी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करी थी, that is a GDP, that is economy, that is we are creating in house. We are fortunate that we have 36 sector skill councils here where the businesses are there. Actually, it becomes our responsibility to inform the entire education system, whether it's a school education or higher education system, that how do we prepare the students to come to the work life. युवाओं को कौशल प्रशिक्षण इंडस्ट्री के आधुनिक मापदंडों के अनुसार मिले, इसके लिए इकोसिस्टम को कैसे सुधारा और अपडेट किया जाए, इसके लिए विस्तार से चर्चा इस कार्यक्रम के जरिए की गई। इस वर्कशॉप में देश के स्किल इकोसिस्टम से जुड़े सभी लोगों ने भाग लेकर अपने अपने विचार मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किए, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई।
ताकि प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया मिशन को गति प्रदान की जा सके और देश के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य तैयार हो सके। Can we come up with a very agile system to incorporate such newer qualifications into the system? We'd love to hear your feedback if we need to make the system so agile. Can we make that flexibility? If the future requires that kind of flexibility, I think, how can we be more agile? I'd love to hear from all of you. कार्यक्रम में एनसीवीटी के चेयरमैन डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी ने खास तौर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पार्टनर से विस्तार से चर्चा की और उनके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया, जिससे काउंसिल से जुड़े लोगों को अपनी अपनी समस्याओं का समाधान मिलने में आसानी हुई। Let's have more of these sessions every 2 months. और मज़ा तब है 2 महीने बाद हम जब मिले तो आपने जितनी ये प्रॉब्लम्स बताई हैं उनका हल लेकर के हम आपके पास आए और हल लेकर के हम डिस्कस करें। बट माय रिक्वेस्ट इज ऑल्सो टू यू कि जो चैलेंजेस जो हम लोगों ने बताए, जो चीज़ें, जो इश्यूज हम लोगों ने पॉइंट आउट किए, उसके ऊपर भी एसएससी काम करे और वो भी सारे इश्यूज आप सॉर्ट आउट करके 2 महीने बाद जब हम बैठे तो आपकी तरफ से भी सारे इश्यूज का सलूशन जो है वो निकल के सामने आए। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी जी ने सभी को आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इसी तरह की वर्कशॉप्स का आयोजन होता रहेगा ताकि देश के स्किल इकोसिस्टम को दुनिया का सबसे बेहतर स्किल इकोसिस्टम बनाया जा सके और देश के विकास में सहयोग दिया जा सके। This is a good opportunity and a good platform for all of us to introspect and see that what we have accomplished, what are the challenges and what should be our response. How collectively we can make a vibrant, robust, responsive, agile and dynamic skill ecosystem. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए हमारे विशाल कार्यबल को विश्व भर में कौशल आधारित अवसरों से जोड़ा जा रहा है। MSDE समाज के सभी तबके के लोगों को कौशल प्रशिक्षण से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और कामयाबी की कहानियां आगे भी हैं, लेकिन अभी वक्त हो चला एक ब्रेक का। पार्टनर फोरम 2023 में 250 से अधिक इंडस्ट्री पार्टनर, अधिकारी और पॉलिसी मेकर्स हुए शामिल। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद? हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, हमारे देश का युवा जागरूक है और वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। हमारे युवाओं के सपने साकार हों,
इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें जानकारी देते रहते हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अधीन कार्यरत ऑटोमोटिव स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल यानी ASDC इंडस्ट्री के साथ मिलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उसके लिए जरूरी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में ASDC ने स्किलिंग द फ्यूचर थीम पर सफलतापूर्वक पार्टनर फोरम 2023 का आयोजन दिल्ली के होटल क्राउन प्लाजा में किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव ऑटोमोबाइल डॉक्टर हनीफ कुरैशी पहुंचे और उन्होंने रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इंडस्ट्री 4.0, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे सेक्टर में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने पर जोर दिया। Indian automobile industry contributes 7% of the GDP of the country. It's a huge industry, running into more than $150 billion. And the requirement of skills is huge. We have done a lot of work, but there is more work to be done. If you talk about skilling, then you need to think about how many jobs or how many people are required in the sector. What are the kinds of skills that are required? So ASDC should do a calculation that what is the number of people which are employed here. In each skill, how many people are there which are wanted? And what is the level of skilling there? And then what is the gap? So that will be a humongous figure. ASDC सभी स्किल इकोसिस्टम के सभी स्टेक होल्डर्स को पार्टनर फोरम के जरिए एक मंच देने के साथ ही युवाओं को ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातार स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के जरिए इंडस्ट्री के लिए काबिल बना रहा है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद VECV के MD व CEO और ASDC के प्रेसिडेंट विनोद अग्रवाल ने ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का विजन और रिपोर्ट प्रस्तुत की। ऑटो इंडस्ट्री जो है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। हमारी कंट्री का एजेंडा ही अगर देखें सस्टेनेबिलिटी और डीकार्बनाइजेशन, इसके कारण से टेक्नोलॉजी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आ रहे हैं, फ्यूल्स में चेंजेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं और डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो ये सब जो इतना कुछ चेंज हो रहा है तो इसके कारण से जो स्किलिंग है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर ये हम लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, नई जो चीज़ें हो रही हैं उन सब के ऊपर लोगों को हम अगर नहीं बताएंगे तो लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फ्यूचर ऑफ स्किलिंग जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई दिस इज द थिंग। ASDC ने संकल्प स्कीम के अधीन ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स और 23 नए कोर्सेज को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इस कार्यक्रम में 250 से अधिक इंडस्ट्री पार्टनर, अधिकारी और पॉलिसी मेकर्स आदि शामिल हुए। जितने यूथ हैं इनको ऑटो इंडस्ट्री में लाने के लिए, उनको स्किल देने के लिए पार्टनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा पूरा प्रोग्राम ऐसे बना है कि हम सिलेबस और स्किल क्रिएट करते हैं और फिर हम पार्टनर्स को असेस करके उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्किलिंग के हिसाब से बराबर हो तो उनको पार्टनर लेते हैं और उनका काम भी हम आगे समझते हैं कि वो बराबर कर रहे हैं। और करने के बाद असेसमेंट हमारी तरफ से होता है कि हमें पक्का पता चलता है कि इन लोगों की स्किल को बराबर दिया गया है और जो इनकी स्किल कैपेसिटी बताई गई है वो उतनी वैसे ही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों का स्वागत फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन में रिसर्च एवं अकादमी के चेयरमैन डॉक्टर विनकेश गुलाटी ने किया। इवेंट में हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सीनियर्स, जो एक्सपीरियंस्ड लोग आते हैं वो हमको बताएं कि फ्यूचर में और कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। जैसे गवर्नमेंट के मशीनरी में अंदर डिस्कशन फ्यूचर के लिए क्या चल रहा है टुवर्ड्स ऑटोमोबाइल, टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स स्किलिंग, ये सब बातें जब सामने आती है तो उसके बीच में हम अपने पार्टनर्स के साथ टुगेदर बैठ करके प्लान करते हैं कि हमने फ्यूचर स्किलिंग की तरफ किधर जाना है। कौशल प्रशिक्षण के जरिए ASDC इंडस्ट्री को स्किल्ड वर्कफोर्स दे रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में ASDC ने 1 लाख से अधिक युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया था। पार्टनर फोरम में इंडस्ट्री लीडर्स ने इस बात की सराहना की है। NCVET की कार्यकारी सदस्य डॉक्टर नीना पाहुजा ने वोकेशनल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग पर अपनी राय रखी। We are trying to create modules on critical thinking, creative thinking, analytical thinking, adaptive thinking, and so on and so forth. So this is a list of things that we are also trying to work on, and love to have thoughts from a group here and trainers here as to how we can create these kind of modules also, which will be very useful for skilling, because skilling is not only for today, skilling is also for tomorrow, and we need to create
children who actually can create, who can become learners of tomorrow. इस कार्यक्रम में कौशल की गुणवत्ता, चैलेंज और महत्व को लेकर 3 विषय पर अलग अलग सत्र आयोजित किए गए, जिनमें इंडस्ट्री पार्टनर ने अपनी राय रखी। इंडस्ट्री लीडर्स ने इंडस्ट्री के बदलाव और विजन के बारे में बताया। कार्यक्रम में वर्ल्ड स्किल्स के प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ये सर्टिफिकेट पार्टनर फोरम इवेंट के तहत मुझे मिला है और मेरा जो ड्रीम था, मेरे मम्मी पापा का ड्रीम था कि मैं जॉब करूँ, वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ। मेरे मम्मी पापा का ड्रीम पूरा हो गया है और मैं अभी आगे प्रोग्रेस करूँगा। और मेरे अध्यापक और जो सभी साथी हैं वो सब मेरे साथ हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्किल्ड लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। इस क्षेत्र में बहुत काम किया जा रहा है। ASDC इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर सक्षम बना रहा है। पार्टनर फोरम जैसे कार्यक्रम के जरिए इंडस्ट्री के इनपुट में सीधे स्किल इकोसिस्टम तक पहुंच रहा है। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी लेना पड़ेगा एक ब्रेक। सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाएगा छात्रों को ग्रीन एम्बेसडर। शुरू किए 2 ऑनलाइन कोर्सेज। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, एक कहावत है, हुनर कभी बेकार नहीं जाता, और इसी बात को समझा जा सकता है स्किल इंडिया मिशन के जरिए। आज युवाओं की दिशा और दशा दोनों ही बदल रही है। आइए देखते हैं। दुनिया में सोलर एनर्जी सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार सोलर एनर्जी को विस्तार देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उसके परिणाम भी सामने हैं। आज भारत दुनिया में सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले अग्रणी देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए कुशल युवाओं की डिमांड भी बढ़ी है। स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स के अलावा सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया भी युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है। आने वाले 10-15 साल सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ये एक अहम भूमिका में रहेंगे। तो उसके कारण, उसके लिए हमें मैन पावर लगेगी, हमें फंड्स लगेंगे, देन हम लोगों को टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट लगेंगे। तो उस हिसाब से स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप होंगे या नए लोग इसमें कैसे आएंगे, वो नए नीतियाँ कैसी लाएंगे, ये सब इसमें कोशिश की गई है और बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव हुआ है। और जितना बदलाव हुआ है उससे कई ज़्यादा बदलाव हम आने वाले 10 साल में 2030 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2 ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स, जूनियर ग्रीन एम्बेसडर सर्टिफिकेशन और सीनियर ग्रीन एम्बेसडर सर्टिफिकेशन की शुरुआत करने जा रहा है। SESI
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए असेसमेंट यानी मूल्यांकन और सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणन का मंच प्रदान करता है। इन 2 कोर्सेज का उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के छात्रों को सर्टिफाई करना है। ये आपको इस फील्ड के बारे में जानकारी डेवलप करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज है, और एक बार आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी मिलने के बाद आप आपके जो कैपेसिटीज़ है या आप जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, या क्या आप अलग जगह पे जाके कोर्सेज कर सकते हैं, वो आपको अफोर्डेबल है क्या, ये सब देख के यूआई अपना डेफिनेटली किस लाइन में जाना चाहिए इसके बारे में सोच सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं। और ये भी है कि आजकल जहाँ पे भी कोर्सेज होते हैं वहाँ पे उनका प्लेसमेंट का भी एक डिवीजन रहता है, वो आपको प्लेसमेंट के लिए भी हेल्प कर सकता है। सोलर एनर्जी सोसाइटी ऑफ इंडिया देश का सबसे पुराना संगठन है और 1978 से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत है। 10 घंटे के इस कोर्स में ऑनलाइन पोर्टल www.sesi.in के जरिए छात्रों को वीडियो, टेक्स्ट, रेफरल लिंक और अध्यायवार टेस्ट सहित कई प्रयासों की अनुमति के साथ व्यापक स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद उनका असेसमेंट किया जाएगा, जिसमें सफल हुए विद्यार्थियों को SESI से ग्रीन एम्बेसडर के रूप में सर्टिफाई किया जाएगा और उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। एक सेक्टर स्किल काउंसिल है जो ग्रीन एनर्जी के लिए काम करता है, तो उनके नेशनल लेवल के उन्होंने कुछ कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं और उसके तहत ट्रेनिंग दिया जाता है। वो ट्रेनिंग कुछ जगह पे 7 दिन का भी हो सकता है, कुछ जगह पे 1 महीने का, 2 महीने का, ऐसे अलग अलग लेवल के ट्रेनिंग्स उपलब्ध है। तो उसमें इनिशियल लेवल या जिसको कुछ भी ऑप्शन नहीं है, रूरल में भी है, उनको अगर कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। बाद में 12वीं से ग्रेजुएशन लेवल, इस लेवल के लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने और यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशल रिन्यूएबल के कोर्सेज भी किए हैं, या कुछ इंस्टीट्यूशंस में उनके बाकी जो कोर्सेज है उसमें उन्होंने रिन्यूएबल का भी कुछ स्पेशलाइजेशन ऐड किया है, तो उस तरह का कर सकते हैं। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जो लोग होते हैं जिनको करना है, तो उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने केवल रिन्यूएबल या सोलर के कोर्सेस डिज़ाइन किए, वो भी कहीं 6 महीने के हैं, कहीं साल भरे के हैं, कहीं 2 साल के लिए। ऑप्शंस बहुत है और बढ़ रहे हैं। आज के छात्रों को नवीकरणीय ऊर्जा का अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कुशल होने से करियर बनाने में मदद मिलेगी, रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अगर आप स्किल्ड है, आपको मालूम है, तो नेचुरली आपको जॉब में या प्रेफरेंस दिया जाएगा। या अगर आपको जॉब नहीं भी मिलता है या आप जॉब करना नहीं चाहते लेकिन आप अपना खुद का कुछ चालू करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज देने का बहुत बड़ा काम ये सब स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। एक बार वो आपके पास आ जाए तो फिर आपको डिसाइड करना है कि हमें किस रास्ते को चुनना है। शैक्षिक संस्थानों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग छात्रों के लिए व्यवहारिक और इंटरेक्टिव सीखने का अनुभव प्रदान कर सकता है, उन्हें भविष्य की संभावनाओं के लिए तैयार कर सकता है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण से जो बात देखने को मिली वो ये है कि हुनर के विकास से युवा के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, उसे खास होने का एहसास होता है। अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको नौकरी बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसी सोच के साथ शुरुआत हुई स्किल इंडिया मिशन की, जिसका फर्क दिख रहा है। हुनर और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पे। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।